हेलो गाइस, स्वागत है आज की डेली चैलेंज पे। आज की डेट है 3 नवंबर 2024 और राइट एंड द प्रॉब्लम इज कॉल्ड रोटेट स्ट्रिंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ईजी प्रॉब्लम है, सो लेट्स एनीवे सॉल्व इट। राइट, तो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 796 ऑन लीड कोड और गिवन ये दे रखा है अपन को प्रॉब्लम के पास दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग एस और एक गोल। ठीक है, तो अपन को ट्रू रिटर्न करना है तभी जब एस बन सकता है गोल तक, एस को अपन गोल तक पहुंचा सकते हैं आफ्टर सम नंबर ऑफ शिफ्ट्स ऑन एस। तो अब शिफ्ट का मतलब क्या है? एक शिफ्ट का मतलब ये है कि वी मूव द लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर ऑफ एस टू द राइट मोस्ट पोजीशन। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से समझते हैं। तो बेसिकली ए बी सी डी ई अगर मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको जब मैं एक बार शिफ्ट कर दूंगा तो शिफ्ट का मतलब हो गया कि लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर ऑफ एस टू द राइट मोस्ट पोजीशन। तो ये कैरेक्टर को अपन उठाएंगे यहाँ से और इसको अपन डाल देंगे राइट में, है ना। तो ये अपना एक शिफ्ट हो गया। अगर इसको एक बार और शिफ्ट करना है तो लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर को उठाएंगे और इसको डाल देंगे राइट में, तो ये अपनी दो शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मेरे को भैया ये एस दे रखी है स्ट्रिंग और मेरे को गोल दे रखा है, तो क्या मैं ये शिफ्ट करके एस से गोल तक पहुंच सकता हूँ कि नहीं पहुंच सकता? ठीक है, तो अपन पहली अप्रोच डिस्कस करते हैं। तो पहली अप्रोच में अपन कुछ नहीं करना, अपन को बस ये करना है कि देखो यहाँ पे ये अपनी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो लेट्स से कि यहाँ पे हमारा पहला इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट होगा और अपन को ये जे इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ से हमें शुरू करना है और ये जे हमारा यहाँ से शुरू करना है और हर एक कैरेक्टर को मैच करते जाना है। अगर 5 कैरेक्टर मैच हो जाते हैं तो इसका मतलब कि सही है, हमारा वो काम हो गया। लेकिन फर्स्ट केस में आप देखोगे कि इसके लिए ये इससे मैच नहीं कर रहा। फिर अपन यहाँ पे आएंगे, इस पे बी से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हमेशा सी से स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पे सी पे भी मैच नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे। फिर हम अब सी से शुरू करेंगे, सी से शुरू करेंगे तो यहाँ से इसको देखेंगे तो ये से मैच कर रही है। फिर हम इसके डी पे आए, ये मैच कर रहा है इसके डी के साथ। फिर हम आए यहाँ पे ये ई पे, ये ई इससे मैच कर रहा है। और बेसिकली आपकी इंडेक्स पे आपको मॉड करना है विद द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सो दैट इट रोटेट्स बैक टू द फर्स्ट आई ऑफ दिस। राइट, यहाँ पे आ जाए। फिर यहाँ पे देखें कि ये पांचों एक्चुअली मैच कर जाएंगे। तो हमें बस यहाँ पे चेक करना है कि क्या हमारे 5 कैरेक्टर्स मैच हो जा रहे हैं। राइट, पहले तो आपको ये केस होगा कि जहाँ पे आपका स्ट्रिंग एस और बोर्ड का लेंथ सेम होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट केस। एंड देन यू डू दिस इंडेक्स वाला थिंग एंड यू डू फॉर योर आई, यू रोटेट इट बाय डूइंग लाइक i+1 मॉड ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये अप्रोच ठीक है, लाइक दिस इज द ब्रूट फोर्स अप्रोच एंड वी ऑल नो दिस हाउ टू सॉल्व इट। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं कोड नहीं करूँगा। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस विल बी बिग ऑफ n², राइट, क्योंकि अपनी 2 लूप चल रही है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे अपने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस तो क्रिएट नहीं करी, राइट, वी जस्ट डिड द कंपैरिजन स्ट्रेट अवे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेगी। यहाँ पे एक और अप्रोच पे दिखाना चाहता था आपको कि बेसिकली मान लो कि ये आपकी स्ट्रिंग है, राइट, लेट मी मूव माई सेल्फ हियर। ये आपकी एक स्ट्रिंग है एस विच हैज़ दिस फॉलोइंग कैरेक्टर्स S1, S2, S3, S4 एंड S5। आफ्टर रोटेशन अगर कुछ भी रोटेट नहीं करे तो गोल एक ही हो सकता है S1, S2, S3, S4, S5। अगर एक रोटेट करते हैं तो इट कैन बिकम S1 जाएगा अपना पीछे, है ना, लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर चला जाएगा अपना राइट में, तो अपना बनेगा कुछ S2, S3, S4, S5 एंड S1। उस पर अपन 2 रोटेट लगा देंगे तो S2 चला जाएगा अपना एंड पे और फिर अपना हो जाएगा S3, S4, S5, S1 एंड S2। इस तरीके से हमारी ये सारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स हो सकती हैं। राइट, दीज आर द पॉसिबल स्ट्रिंग्स और गोल्स दैट कैन मैच टू, कि अगर ऐसे गोल्स दे रखे होते तो डेफिनेटली है कि हम एस से वो गोल तक पहुंच सकते हैं। अब यू सी हियर केयरफुली गाइस कि देखो हो क्या रहा है ना, अगर ये एस है, ठीक है, S1, S2, S3, S4 एंड S5 एंड व्हाट इज दिस स्ट्रिंग, दिस इज S2 फॉर एग्जाम्पल। इसको अगर सोचें, इसको एक्चुअली सोचते हैं R3 के बारे में। R3 इज नथिंग बट इट इज़ एक्चुअली S3, S4 एंड S5, जो कि हमारा ऑलरेडी S में तो है ही S3, S4 एंड S5, और अपना बचा क्या S1 और S2, है ना, विच इज़ कमिंग फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द S2। तो अपने को क्या करना है, बस यहाँ पे अपन जो भी अपना S है ना, उस पर अपन 2 वापस से S को अपेंड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा S1, S2, S3, S4 एंड S5। ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। अब बस हमें ये देखना है कि ये जो हमारा गोल है ना, ये गोल जो भी वन ऑफ द गोल, इट हैज़ टू बी समवेयर लाइंग इन दिस S1, राइट, जो भी हमने कॉन्कैटिनेट किया S पे, उसमें ये बेसिकली हमारा गोल होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब कि हमारा वो गोल तक हम पहुंच नहीं सकते आफ्टर डूइंग दिस शिफ्ट्स। ओके, बिकॉज सी ना होगा क्या, देखो पहला स्ट्रिंग का मान S1, S2, S3, S4, 5 था, तो ये तो ऑलरेडी है, ठीक है। फिर अपन ने एक शिफ्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा S2, S3, S4, S5 एंड S1। फिर अगर एक और शिफ्ट कर देते तो अपना हो जाता S3, S4, S5, S1 एंड S2 एंड सो एंड सो फोर्थ, राइट। तो यू कैन सी दैट कि वाई आफ्टर डूइंग दिस शिफ्ट और एक्चुअली कॉन्कैटिंग दिस 2 स्ट्रिंग्स, S को उससे कॉन्कैटिनेट करके अगर हम गोल को ढूंढेंगे तो हमारे सारे कॉम्बिनेशंस को वो कवर कर लेगा, है ना, कि कितने भी शिफ्ट करो तो वो अपने इसमें होना चाहिए था।
तो इसको चलो कोड कर लेते हैं। तो अपन ने क्या करना है, अपने पास एक ले लेते हैं S2, let's write this S plus S, and the first thing is we have to check कि if S dot length is not equal to goal dot length, ठीक है। तो इस केस में तो बेसिकली हमें सीधा ही कह देना है कि भाई हम गोल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अदरवाइज हमने कह दिया कि S2 is equal to S plus S, which is this thing, and then we have to find the index of, right? So basically how do we calculate the index of? Let me quickly check. Index of in Java, it is string dot index of the तो हमारी जो string है, right, उसमें हमें ढूंढना है index of goal. Okay, if this is not equal to -1, so ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ अगर हमें गोल मिल जाता है S2 में, तो उसकी इंडेक्स कुछ तो वैलिड वैल्यू होगी, -1 नहीं होगा। अगर नहीं मिलता है तो -1 होगी। तो अगर हमें -1 मिल जाती है, राइट, इफ इट इज़ इक्वल टू -1, so in this case we can return that we will not be able to find it, otherwise we will be able to find it. Okay, so let me just run this. Okay, तो सैम्पल टेस्ट के लिए चल रहा है, तो सबमिट कर देते हैं। It works fine for all the test cases, ठीक है। तो इसकी टाइप कॉम्प्लेक्सिटी लेते हैं, हमने कुछ भी नहीं किया, कॉन्कैटनेट किया है बस यहाँ पे। तो हमने बेसिकली एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग बनाई है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज स्टिल ओनली लीनियर, राइट, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी रहेगी दैट विल बी n, बिकॉज हमने एक्स्ट्रा S2 बनाया, राइट। सो दिस इज फॉर दिस, यू डेफिनेटली कैन ट्राई टू कोड द अप्रोच वन, ये भी काफ़ी सिंपल ही है। आई एम गोना कोड इट, and that is it for today's challenge. We hope you liked it, and I'll share this solution with you in my notes as well. See you guys, bye.